अरबी सीखने के लिए मेरे हिसाब से इससे अच्छा और इससे आसान तरीका आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला है। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से और बहुत ही जल्द अरबी बोलना सीख सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पूरा देखें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना और ये बोलना हो कि मैंने बहुत बार बोला किसी बात के लिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कसीर मर्रा। कसीर मर्रा अरबी में बहुत बार को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोलो को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अना कसीर मर्रा कलाम। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैंने बहुत बार बोला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बहुत बार समझाया, किसी को समझाने के बारे में कि मैंने बहुत बार समझाया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कसीर मर्रा। कसीर मर्रा अरबी में बहुत बार को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यशरह। यशरह अरबी में समझाना या फिर समझाया को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा आना कसीर मर्रा यशरह। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैंने बहुत बार समझाया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने बहुत बार बुलाया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कसीर मर्रा। कसीर मर्रा अरबी में बहुत बार को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नादी। नादी अरबी में बुलाया, बुलाना या फिर आवाज़ लगाने को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा आना कसीर मर्रा नादी। इसका हिंदी में मतलब होगा मैंने बहुत बार बुलाया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मैं नहीं करूँगा, किसी काम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, या मैं नहीं करूँगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबी में नहीं करूँगा या फिर नहीं करने को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा हाजा आना मासवी। इसका हिंदी में मतलब होगा कि यह मैं नहीं करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम मैं करूँगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है आना सवी। इसमें अरबी का 2 शब्द है आना और सवी। आना सवी का मतलब होता है मैं करूँगा। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा हाजा शुगुल आना सवी। इसका हिंदी में मतलब होगा कि यह काम मैं करूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है एश या फिर उश। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है क्या। और तीसरा शब्द है मुश्किल। मुश्किल अरबी में परेशानी है या फिर परेशानी को कहते हैं। और इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो अरबी का जुमला बनेगा अंत एश मुश्किल। इसका हिंदी में मतलब होगा कि तुम्हें क्या परेशानी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्यों दुखी हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हजीन। हजीन अरबी में दुखी या फिर दुखी हो को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, तो अरबी का जुमला बनता है अंत लेश हजीन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम क्यों दुखी हो।
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि चलो उठो, हो गया टाइम, कहीं जाने के लिए, किसी काम के लिए, चलो उठो हो गया टाइम, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है यल्ला गुम, इसमें अरबी का 2 शब्द है यल्ला और गुम। यल्ला गुम का मतलब होता है चलो उठो, और दूसरा शब्द है हान, हान अरबी में हो गया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अल वक्त या फिर वक्त, इसका मतलब होता है समय या फिर टाइम। इन सारे शब्दों को अगर आप एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा यल्ला गुम हान अल वक्त। इसका हिंदी में मतलब होता है चलो उठो, हो गया टाइम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ज़रूरी है पहुंचना पहले, कहीं जाने के बारे में, कहीं पहुंचने के बारे में ज़रूरी है पहुंचना पहले, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है लाजिम, लाजिम अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वसल, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है गबल, गबल अरबी में पहले को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा लाजिम वसल गबल। इसका हिंदी में मतलब होगा कि ज़रूरी है पहुंचना पहले। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि तुम आओ, मैं तैयार हूं, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंत, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ताल, ताल अरबी में आना या फिर आओ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और चौथा शब्द है जाहज, जाहज अरबी में रेडी या फिर तैयार हूं को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अंत ताल आना जाहज। इसका हिंदी में मतलब होगा कि तुम आओ, मैं तैयार हूं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कहाँ मिलोगे तुम, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है वैन, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हसल, हसल अरबी में मिलना या फिर मिलोगे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंत, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का जुमला बनेगा वैन हसल अंत, वैन हसल अंत। इसका हिंदी में मतलब होगा कि कहाँ मिलोगे तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कितने बजे जाओगे तुम, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है साकम, साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रोह, रोह अरबी में जाना या फिर जाओगे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंत, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा सा कम रूह अंत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कितने बजे जाओगे तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये बोलना हो कि कितने बजे पहुंचोगे तुम, तो इसको पूछने के लिए, बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है साकम, साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वसल, वसल अरबी में पहुंचना या फिर पहुंचोगे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंत, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करके जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है साकम वसल अंत। इसका हिंदी में मतलब होगा कितने बजे पहुंचोगे तुम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितने बजे निकलोगे तुम, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है साकम, साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है यतला, यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंत, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा साकम यतला अंत। इसका हिंदी में मतलब होगा कि कितने बजे निकलोगे तुम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पार्किंग नहीं मिला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मवक्कफ,
मवाक़िफ़ अरबी में पार्किंग को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है लगैत या फिर हसल। इन दोनों में से भी किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है मिलना या फिर मिला। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा मवाक़िफ़ मा लगैत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि पार्किंग नहीं मिला। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, चाहे कफील हो या मैनेजर हो, मैडम हो, कि सैलरी कब दोगे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है रातिफ। रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, तनख्वाह को। और दूसरा शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है आती। आती अरबी में देना या फिर दोगे को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तो अरबी का जुमला बनेगा रातिफ मीता आती। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सैलरी कब दोगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने बहुत सब्र किया, इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है सवी सबर। इसमें अरबी का 2 शब्द है, सवी और सबर। सवी सबर का मतलब होता है सबर किया। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अना मर्रा सवी सबर। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैंने बहुत सब्र किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बहुत काम किया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है सवी शुगुल। इसमें भी अरबी का 2 शब्द है, सवी और शुगुल। सवी शुगुल का मतलब होता है काम किया। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अना मर्रा सवी शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने बहुत काम किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहली बार मैं लेट हुआ या फिर पहली बार मुझे देर हुई, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अव्वल मर्रा। इसमें अरबी का 2 शब्द है, अव्वल और मर्रा। अव्वल मर्रा का मतलब होता है पहली बार। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ताखीर। ताखीर अरबी में लेट हो जाना या फिर देर हो जाने को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अव्वल मर्रा अना ताखीर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि पहली बार मैं लेट हुआ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम कहाँ हो अभी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ या फिर कहाँ हो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अंत वैन अलहीन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम कहाँ हो अभी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि इसे ना छूना, किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में, इसे ना छूना, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है लम्मस। लम्मस अरबी में छूना या फिर छुओ को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा हाजा मा लम्मस। हाजा मा लम्मस। इसका हिंदी में मतलब होगा कि इसे न छूना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सारा सामान खत्म हो गया, किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है खल्लस। खल्लस अरबी में खत्म हो गया या फिर खत्म
हो जाने को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा कुल्लु अगराद खल्लस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सारा सामान खत्म हो गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि जाओ ले आओ जल्दी, किसी सामान के बारे में जाओ ले आओ जल्दी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है रोह। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है जीब। जीब अरबी में ले आना या फिर ले आओ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सरा। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा रूह जीब सरा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ ले आओ जल्दी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी पैसा नहीं है, किसी को बताना हो कि अभी पैसा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफी। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अलहिन फुलूस माफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी पैसा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कोई बात नहीं तुम जाओ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मा अलैक। मा अलैक का मतलब होता है कोई बात नहीं, मा अलैक। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा मा अलैक अंत रूह। मा अलैक अंत रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कोई बात नहीं तुम जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कोई बात नहीं तुम खा लो, कोई चीज खाने के बारे में, ये खाना ही सही, किसी भी चीज को खाने के बारे में कोई बात नहीं तुम खा लो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मा अलैक। मा अलैक का मतलब होता है कोई बात नहीं। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अकिल। अकिल अरबी में खाना या फिर खा लो को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का जुमला बनेगा मा अलैक अंत अकिल। मा अलैक अंत अकिल। इसका हिंदी में मतलब होगा कि कोई बात नहीं तुम खा लो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं कल आऊंगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बुकरा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इजी या फिर जाए। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होते हैं आऊंगा या फिर आना। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बन करके निकलता है अना बुकरा इजी। आना बुकरा इजी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं कल आऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसे शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।